हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि सुरेखा ने रिसेप्शन पार्टी में सभी के साथ की बदतमीजी, तभी आ गए सनी और विराट। सुरेखा की हालत होने वाली है अब खराब। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो सुरेखा है ना, वो लगातार सभी के साथ बदतमीजी कर रही है। इतना ही नहीं, सुरेखा ने तो सभी को जमकर सुनाया भी है और यहाँ तक कह दिया है कि जो सभी है वो भोसले परिवार की नाक कटाने पर तुली हुई है। आपने देखा होगा कि जो सभी है वो जब जॉब पर चली जाती है तो इधर रिसेप्शन की तैयारी चल रही होती है और सभी टाइम पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सुरेखा ने बहुत ही बड़ा नाटक खड़ा कर दिया है। सुरेखा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो इस रिसेप्शन पार्टी में भी नहीं जाएगी। हालांकि ईशान जो है वो किसी तरह से इस खतरनाक सुरेखा को मनाएगा और इसके बाद जो सुरेखा है वो और भी ज़्यादा बेशर्मी दिखाने वाली है। दरअसल अब जो सुरेखा है वो रिसेप्शन पार्टी में सभी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने की कोशिश करेगी, सभी को सबके सामने जलील करने की कोशिश करने वाली है और यहाँ तक कि ये भी कहने वाली है कि जो ईशान है उसने सभी से शादी करके सभी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एहसान किया है, वरना अगर ईशान सभी से शादी ना करता तो शायद सभी को कोई पूछता भी नहीं और सभी जो कि अब पूरी तरह से अनाथ हो गई है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर सभी आखिरकार जाती कहाँ। ये बात सभी को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और सभी रोने लग जाती है और सभी एक बार फिर से अपने मम्मी पापा यानी सनी और विराट को याद करने लग जाती है। तभी दोस्तों आपको बता दें कि आखिरकार एक बार फिर से विराट की एंट्री हो गई है सनी के साथ और जैसे ही विराट और सनी आए हैं तो उन्होंने सुरेखा को एक जोर का चाटा जड़ दिया है और क्लियर कर दिया है कि जो सुरेखा है वो किसी भी हाल में जो सभी है उसे कुछ भी बुरा भला नहीं सुना सकती है, क्योंकि सुरेखा को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो इस तरह से सभी के ऊपर उंगलियां उठाए और सभी को जलील करे। और तो और जो सनी और विराट है ना, वो अब दिखाने वाले हैं कि जो सभी है उसकी शादी आखिरकार किस वजह से ईशान से हुई है और सभी ने खुद ने इस शादी को नहीं किया है बल्कि ईशान ने ये शादी की है, वो भी क्योंकि ईशान जो है उसने सभी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो सुरेखा है ना दोस्तों, उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई है। सुरेखा को इस बात का बहुत ही अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो सनी और विराट हैं वो अब किसी भी हाल में सुरेखा को छोड़ने वाले नहीं हैं। और तो और सनी और विराट ने सुरेखा को ये भी कह दिया है कि अगर सुरेखा अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगी तो जल्द ही वो लोग सुरेखा को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सुरेखा की हरकतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सुरेखा ने आज तक सभी के साथ हद से ज़्यादा गलत किया है और जो सनी और विराट हैं अब वो क्योंकि आ चुके हैं तो वो क्लियर कर देंगे कि वो सभी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ जो विराट है ना दोस्तों, वो गुस्से में ये भी कहने वाला है कि जो सभी है अगर वो चाहे तो भोसले हाउस में रह सकती है या फिर वो चाहे तो विराट के साथ हमेशा हमेशा के लिए चल सकती है। इसके बाद अब जो सभी है वो खुद ही विराट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। सभी ये क्लियर कर देगी कि उसे किसी भी हाल में ऐसे घर में नहीं रहना है जहां पर उसकी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती की जाती हो। सुरेखा और यशवंत भोसले तो सभी के पीछे हमेशा से ही हाथ धोकर पड़े रहते हैं, हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ बेचारी सभी को जलील करने में तुले रहते हैं। पता नहीं क्यों उनकी सभी से क्या दुश्मनी है कि वो लोग सभी को हमेशा सिर्फ और सिर्फ बुरा भला सुनाते ही रहते हैं। ऐसे में सभी ने ये डिसीजन लिया है कि वो हर हाल में भोसले हाउस को छोड़कर जाने के लिए तैयार है। वो किसी भी हाल में भोसले हाउस में अब और ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगी और अपनी बेइज्जती को नहीं सहने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले और सुरेखा है ना, उनके मेहमानों के सामने ही नाक कटने वाली है, क्योंकि उनके जो मेहमान हैं वो सुरेखा के साथ साथ बाकी के सभी लोगों को भी जलील करने वाले हैं और यहाँ तक कहने वाले हैं कि जो सुरेखा है वो अपनी बहू के साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर करती है।
इसी वजह से उसकी बहू जो है वो मजबूर होकर घर छोड़कर चली गई है। ये सुनने के बाद तो दोस्तों आपको बता दें कि अब जो सुरेखा है ना, उसके पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है और अब सुरेखा के साथ साथ यशवंत भोसले को भी उनकी खुद की औकात समझ में आने वाली है। वहीं आपको बताया दोस्तों कि जो ईशान है ना, वो अब ये क्लियर कर देगा यशवंत भोसले और सुरेखा के सामने कि ईशान ने सभी से शादी करके कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि सभी ईशान के साथ रह रही है। ये बड़ी बात है, क्योंकि सभी चाहे तो ईशान को कभी भी छोड़कर जा सकती है, लेकिन ईशान जो है वो पूरी ज़िंदगी सभी के साथ ही रहना चाहता है। यही वजह है कि ईशान ने सभी से शादी की है। ये सुनने के बाद तो अब जो यशवंत भोसले और सुरेखा है ना दोस्तों, उन्हें ये यकीन हो गया है कि ईशान सभी से प्यार करने लग गया है। इसके अलावा आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना, अब वो रीवा से ये क्लियर कर देगा कि रीवा भोसले हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है और अब रीवा की कोई जगह नहीं है ईशान की लाइफ में। ईशान रीवा से कहने वाला है कि जब तक रीवा ईशान की लाइफ में है तब तक ही ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और रीवा जब तक रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी, क्योंकि जो रीवा है अगर वो भोसले हाउस छोड़कर चली जाती है तो यकीनन ईशान की लाइफ से सारी समस्याएं भी धीरे धीरे करके हो सकता है कि सुलझ जाएं। हो सकता है कि ईशान और सभी सच में ही पति पत्नी बनकर पूरी ज़िंदगी एक साथ रहने लग जाएं, लेकिन अगर रीवा उनके बीच में रहेगी तो फिर ये किसी भी हाल में पॉसिबल लगता ही नहीं है। जिससे दोस्तों आपको बता दें कि अब ईशान की बात मानकर रीवा को हर हाल में भोसले हाउस छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रीवा के पास अब कोई दूसरी चॉइस बची ही नहीं है। इसके अलावा आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो यशवंत भोसले है ना, अब वो एक बार फिर से सभी को परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यशवंत भोसले और सुरेखा ने तो कसम ही खा ली है कि ईशान और सभी का रिश्ता वो लोग तुड़वा कर रहेंगे, क्योंकि सुरेखा को इस बात का भी डर है कि अगर सभी भोसले हाउस में रहती है तो एक ना एक दिन जो ईशा मैम है वो भी जरूर भोसले हाउस में आ जाएगी। और सुरेखा को ये लगता है कि ये सब कुछ किसी और की नहीं बल्कि ईशा की ही एक चाल है कि उसने सभी को चुपके से भेजकर और फिर ईशान से सभी की शादी करवा दी है। इसी वजह से अब सुरेखा जो है वो सभी के खिलाफ एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लानिंग करने वाली है। तो आप कमेंट करके बताना, क्या सुरेखा बेशरम को थप्पड़ पड़ना चाहिए?